Assalamu alaikum to everyone. I hope you are all fine. Today I will discuss about writing your presentation, means how do you write your presentation. So now this is the question basically. So I will tell you about the 7 tips. If you follow these tips, so you can write your presentation easily. Now the first tip is use IMC. Basically IMC means introduction, main body and conclusion. Whenever you write your presentation, so सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इंट्रोडक्शन बनाना है, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी आप लिखते हैं, देन आप एंड में कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप अपने जो टॉपिक होगा उसके बारे में आप आउटलाइन देंगे। बेसिकली आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो किसके बारे में है, देन आप मेन बॉडी बताएंगे, इन दी एंड आप कंक्लूजन बताएंगे, ठीक है। और एक बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आपको कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन को समराइज़ नहीं करना है, मीन्स आपको समरी की फॉर्म में अपनी प्रेजेंटेशन नहीं लिखनी। नाउ द सेकंड टिप इज़ स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर आपके जो कंटेंट होना चाहिए वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना, सबसे एक अलग होना चाहिए और प्लेजराइज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपका जो कंटेंट है। और आपको जो है 3 मैजिक जो एलिमेंट होता है बेसिकली राइटिंग के अंदर आपको वो यूज़ करना है, ठीक है। और वो आप 3 मैजिक एलिमेंट आप किस में यूज़ करेंगे, वो आप मेन बॉडी जो होती है आपकी, आप उसके अंदर यूज़ करेंगे। मीन्स आपने मेन बॉडी के अंदर आपको क्या बताना है कि आपका जो बेसिकली जो आइडिया है, सेंट्रल आइडिया, आपकी थीम क्या है, ठीक है ना, आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं मेन बॉडी के अंदर। मेन बॉडी के अंदर आप 3 मैजिक एलिमेंट को किस तरह यूज़ करेंगे कि आप मेन बॉडी को भी फर्दर डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। फिर उन जो 3 पार्ट्स होंगे फिर उनके अंदर भी आप कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देंगे, कोई ना कोई एक बात ऐसी करेंगे जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट हो, ठीक है। एंड देन उन 3 पार्ट्स को भी आप फर्दर डिवाइड कर देंगे सब पार्ट्स के अंदर। तो इस तरह जो है आप ये 3 मैजिक एलिमेंट्स अपनी मेन बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ व्हाट, वाई एंड हाउ। आप इसको अपनी स्पीच के अंदर या फिर प्रेजेंटेशन के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी आप अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं अपनी राइटिंग के अंदर, आप ये 3 जो हैं क्वेश्चन आप इन्हें यूज़ करेंगे अपनी स्पीच के अंदर। ऑडियंस जो है बैठी हुई जो आपको सुन रही है उसके माइंड में ये 3 क्वेश्चन लाजमी आए व्हेन यू आर डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन। ऑडियंस बेसिकली व्हाट के बारे में किस तरीके से सोचेगी, उसके माइंड में किस तरीके से सवाल आएंगे जब भी व्हाट का जिक्र होगा, तो ऑडियंस के जो माइंड में क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, व्हाट विल दे गेन, मतलब वो क्या हासिल करेंगे, ठीक है। एंड ये जो जो भी इंफॉर्मेशन आप ऑडियंस तक डिलीवर कर रहे होंगे तो उनके माइंड में ये सवाल भी ज़रूर आएगा, तो इस इंफॉर्मेशन से उनको क्या बेनिफिट होगा, मीन्स उनके माइंड में क्या जो है वो आएगा, इस बारे में वो सोचेंगे। एंड जब ऑडियंस इस सवाल के बारे में सोचती है व्हाट के बारे में, तो देन वाई का जो क्वेश्चन होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है उनके माइंड के अंदर। फिर वो वाई के बारे में भी सोचती हैं। वो ऑडियंस जो है वो वाई के बारे में इस तरह सोचती है कि मीन्स उसे ये काम क्यों करना चाहिए, ठीक है। एंड देन जब वाई का आंसर मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली हाउ की तरफ उसका जो क्वेश्चन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। मींस वो उस इंफॉर्मेशन को या जो भी चीज़ आपने बताई है उसके बारे में वो किस तरीके से उसे हासिल करेंगे, ठीक है ना। आपकी ऑडियंस जो है उस इंफॉर्मेशन को किस तरह हासिल करेगी, ठीक है ना। तो ये जो 3 क्वेश्चंस होते हैं व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये जो है ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस के माइंड में आना चाहिए जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हों, ठीक है। तो आपको मतलब अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी और अपनी प्रेजेंटेशन की राइटिंग कुछ इस तरीके से करनी है, इन 3 सवाल को अपने जहन के अंदर रखते हुए आप इसको किस तरीके से ऑडियंस के माइंड में ये सवाल ला सकते हैं। नाउ द फोर्थ टिप इज़ यूज स्टोरीज इन योर प्रेजेंटेशन। जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करें या उसको लिखें तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई स्टोरीज ऐड करनी है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। और आप उस स्टोरीज़ को एक एविडेंस के साथ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। और जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें तो आपको एक एनेक्डोट मीन्स आपको एक हुक देना है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जिससे आप ऑडियंस को अपनी तरफ ग्रैब कर सकें, उनकी अटेंशन को आप अपनी तरफ
कर सकेंगे। नाउ द फिफ्थ वन इज़ एडिटिंग योर कंटेंट। आपको प्रेजेंटेशन लिखने के बाद आपको अपनी प्रेजेंटेशन को एडिट भी करना है। मींस अभी जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन लिखी है ये आपकी एक ड्राफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। देन आप अपनी उस प्रेजेंटेशन को फिर आप ड्राफ्ट फॉर्म के बाद फिर आप उसे रिव्यू करेंगे, ठीक है। रिव्यू करने के बाद फिर उसमें जो भी मिस्टेक्स वगैरह या जो भी एरर्स होंगे फिर आप उसे करेक्ट करके देन आप उसको फाइनली रेडी रखेंगे। मीन्स आपको एडिटिंग करनी है रिव्यू के बाद अपने कंटेंट के अंदर। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ लैंग्वेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए इट शुड बी लाइक क्लियर, एंड आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होने चाहिए वो बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है। और एक क्या कहते हैं कॉन्साइज वे में होने चाहिए, ठीक है। मीन्स आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होने चाहिए वो टर्स फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। एंड बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, और आपके जो सेंटेंस के अंदर एक फ़्लो होना चाहिए कि ऑडियंस जो है आपकी प्रेजेंटेशन से समझ जाए कि आपकी कंक्लूडिंग क्या होगी। लास्ट वन इज़ चेक ग्रामर। जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं तो आपको इन द एंड अपनी ग्रामर की जो मिस्टेक्स वगैरह हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। मींस जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या जो भी कोई ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर कोई मिस्टेक्स है तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के बाद लिखने के बाद आपको अपनी ग्रामर मिस्टेक जो है वो फाइंड आउट करनी है, और अगर कोई ग्रामर की मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, so you people can ask in the comment section. I will reply there. Take care.